गुड मॉर्निंग सभी को। समय नहीं मिलने के कारण इधर कुछ दिनों से मेरे द्वारा वीडियो अपलोड नहीं किया गया। मैं जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी सारे फीचर्स नए नए ऐड हुए हैं उसके बारे में जल्द ही आप सबों के सामने जो है वीडियो बना के डाल सकूँ ताकि आप सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। और फ़िलहाल हमने लास्ट वीडियो जो डाला था वो एनसीडी के बारे में आप सभी को बताया था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो हमने बता दिया था कि कैसे हम लोग एनसीडी में यूज़र आईडी को एक्टिवेट करके लॉगिन करते हैं। आज हम आप सबों को बता रहे हैं कि एनसीडी में हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। ये जो आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है ये लॉगिन करने के बाद आया हुआ है। लॉगिन कर लीजिए आप सभी अपने अपने टैब या मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू फैमिली में जाइए। सबसे पहले हम लोगों को फैमिली का इन्फॉर्मेशन भरना रहता है। तो फैमिली का इन्फॉर्मेशन में जैसे यहाँ पे हमने डाला राकेश कुमार, यहाँ टाइप ऑफ हाउस सेलेक्ट करना रहता है, कच्चा है, पक्का विथ स्टोन, पक्का विथ ब्रिक्स एंड कंक्रीट, अदर। यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। राशन कार्ड नंबर यदि है तो आप दे दीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट का रहा है यहाँ पे, यदि है तो आप दे दीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, वो डाल दीजिए। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जिस इंडिकेटर के आगे स्टार मार्क्स दिया गया है तो वो कंपलसरी रहता है भरना। अदरवाइज़ आप रेस्ट ऑफ इंडिकेटर को स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि सभी इंडिकेटर पे आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो ज़रूर डाल दीजिए। यहाँ आईडी नंबर है, आईडी नंबर डाल दीजिए। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का रहा है तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो डाल देंगे। एपीएल है, बीपीएल है, वो डाल देंगे। टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, और यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है, आप उसको हिंदी में करने के लिए हमने आपको बताया था। यहाँ पे जाइएगा, ये जो 3 पॉइंट है इस पर क्लिक कीजिएगा, लैंग्वेज में जाइएगा और लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका ये सारा ऑप्शन जो है हिंदी में आ जाएगा। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लैंडमार्क स्टार नहीं है तो हम स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे विलेज देखिए यहाँ छोटा सा स्टार मार्क्स है बगल में, मतलब यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करके देना है। जैसे यहाँ पे अररिया टोला सेलेक्ट कर दिया विलेज में। एनुअल हाउस होल्ड ऑफ इनकम स्टार मार्क्स नहीं है तो हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन मतलब हो गया कि जिसका आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली इन्फॉर्मेशन हो गया कि हेड ऑफ़ द फैमिली मतलब परिवार का जो मुखिया है उसका डिटेल डालना है। अब यहाँ पे है नेम, तो जैसे हमने डाला यहाँ पे सीता देवी। फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड। फादर नेम स्टार नहीं है यहाँ पे, कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे एनसीडी में हम लोग जान रहे हैं कि 30 साल से ऊपर वाले लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो हम ऐसा ही सेलेक्ट कर रहे हैं जो 30 साल से ऊपर हो जाए। देखिए 36 साल हो गया यहाँ पे। एजुकेशन, जो भी आपका डाटा का है सीबैक फॉर्म उसके अनुसार भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर है, किनका मोबाइल है वो डाल देना है। करंट स्टेटस ऑफ रेजिडेंस ये डाल देना है। बेनिफिशियरी ऑफ एनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यदि है तो यस, नहीं तो नो। रिलीजन डाल देना है। कास्ट, यहाँ वोटर आईडी यदि है आपके पास अवेलेबल तो वो डाल दीजिए। उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सेव जैसे ही कीजिएगा तो इसका प्रोफाइल जो है वो सेव हो जाएगा। देखिए इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन इनरोलमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनरेट हो गया।
सीता देवी 36 साल की है, फीमेल है, मैरिड है, अररिया टोला से। कॉन्टैक्ट नंबर हमने नहीं डाला था, आईडी हमने नहीं डाला था, और हेल्थ आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्प्रोरी हेल्थ आईडी जनरेट हो गया है। अब हम लोग को इसका सी बैक फॉर्म भरना है, ठीक है। सी बैक में गए, अब सी बैक में यहाँ ऑप्शन आता है कि न्यू सी बैक भर रहे हैं या ओल्ड सी बैक। न्यू सी बैक का मतलब हो गया कि आज के डेट में वो पहली बार आई है। ओल्ड सी बैक का मतलब हो गया कि इसका हम लोग पहले से प्रोफाइल या एक दो स्क्रीनिंग किए हुए हैं। तो यहाँ न्यू सी बैक में गए, न्यू सी बैक क्लिक किए, सी बैक डेट यहाँ पे आज का है। अब कह रहा है कि डज दिस पर्सन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देख लीजिए, विजुअल इफेक्ट, नॉन डिजेबिलिटी, बेड रिडेन, रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, नन। जो भी ऑप्शन है आपका सी बैक का है उसके अनुसार भर दीजिएगा। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ ये पार्ट जो है ऑटो आपका जो भरिएगा पहली बार में वो सारा आ जाएगा। नेम ऑफ आपसा विलेज, नेम ऑफ यूज़र, सब सेंटर, पीएससी। उसके बाद हम लोग पर्सनल डिटेल में जाएंगे। ये भी आपका जो है जो भरे हुए थे हम लोग प्रोफाइल में वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट ए में, रिस्क असेसमेंट। अब देखिए, व्हाट इज़ योर एज इन कंप्लीट ईयर, तो यहाँ पे 36 ईयर का आ रहा है, तो इसके लिए 1 मार्क्स जनरेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है दूसरा ऑप्शन, डू यू स्मोक और कंज्यूम स्मोकलेस प्रोडक्ट सच एज गुटखा और खैनी, तो यदि आप नेवर करते हैं तो 0 मार्क्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। यूज्ड टू कंज्यूम इन द पास्ट सम टाइम नो, मतलब कभी कभी पहले लेते थे अभी भी ले रहे हैं कभी कभी, तो इसके लिए 1 मार्क्स जनरेट हुआ है। डेली यदि करेंगे तो 2 मार्क्स जनरेट होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नेवर कर देते हैं। उसके बाद आ रहा है ऑप्शन कि डू यू कंज्यूम अल्कोहल डेली, यस कर दिए तो 1 मार्क्स जनरेट हुआ, नो किए तो 0 किए, तो फिलहाल यस करके चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेस्ट 80 सेंटीमीटर लेस करते हैं तो 0 हो रहा है, इसके लिए 1 हो रहा है, इसके लिए 2 हो रहा है, ठीक है। अभी रहने देते हैं। कह रहे कि डू यू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर मिनिमम ऑफ 150 मिनट इन अ वीक, 150 मिनट से कम यदि एक सप्ताह में आप जो है फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो एटलीस्ट 150 मिनट के लिए है 0 और लेस देन के लिए है 1, ठीक है। डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री एनी ऑफ द पेरेंट और सिबलिंग ऑफ हायर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, मतलब फैमिली का हिस्ट्री यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी आपके परिवार में इन सभी डिजीज़ से है कोई, तो यहाँ पे यदि नो करेंगे तो 0 मार्क्स जनरेट होगा, यस करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पे टोटल स्कोर जो जनरेट हुआ इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। टोटल स्कोर में कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू बी स्क्रीन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोर। A score above 4 indicate that the person may be at higher risk of NCD and needs to be prioritized for attending the weekly screening day। मतलब ये हो गया कि ये जो आपने मार्क्स सेलेक्ट किया है, जो मार्क्स जनरेट हो रहा है आपके ऑप्शन पे, तो इसका जो स्कोर जनरेट हुआ है यदि ये 4 या 4 से एबव है, 4 या 4 से ऊपर है, तो उस पर्सन का एनसीडी के तहत वो हायर रिस्क के अंदर आता है और उसका स्क्रीनिंग जो है वीकली स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, साप्ताहिक स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मार्क्स का यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। मार्क्स जो आपका सीबैक कर है उसके अनुसार यदि जनरेट होता है 4 या 4 से ऊपर, तो वो पर्सन को आप एनसीडी के तहत हायर रिस्क के अंदर रख सकते हैं और उसको प्रायोरिटी देना है अटेंडिंग द वीकली स्क्रीनिंग डे, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा मार्क्स घटा देते हैं और फिलहाल हम लोग नॉर्मल केस लेके चलते हैं। देखिए अब टोटल स्कोर कितना जनरेट हुआ, 2, मतलब ये हायर रिस्क पे नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट बी चलते हैं, अर्लियर डिटेक्शन। ये वोमेन एंड मेन के लिए है। ये आपका जो सीबैक फॉर्म आप जब खोलिएगा तो उसमें ये सारा ऑप्शन है। फ़िलहाल हम सारे को नो करके चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा अपने सीबैक के अनुसार।
ठीक है। अब मतलब ये हो गया कि जो पार्ट बी था अर्ली डिटेक्शन में हमने सभी को नो कर दिया। ये आपको अपने सी बैक के अनुसार डालना है, ठीक है ना। चलिए अब B2 में चलते हैं, ये वुमेन के लिए है। तो यहाँ पे भी हम लोग अभी नो करके चलते हैं, आप सी बैक के अनुसार इसमें डाल दीजिएगा। यदि 60 ईयर एंड एबव है तो उसके लिए अभी हाईलाइटेड नहीं है, मतलब ये ऑप्शन जो है सिर्फ 60 या 60 से ऊपर वाले के लिए ही हाईलाइटेड होगा। रिस्क फैक्टर फॉर, अब यहाँ पे देखिए रिस्क फैक्टर फॉर COPD, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, मतलब घर में खाना बनाने के लिए कौन सा फ्यूल का यूज़ हो रहा है। ये हिंदी जब कर लीजिएगा तो आप अच्छे से इसको जो समझ सकते हैं। फ़िलहाल ये सब में स्टार मार्क्स नहीं है तो हम लोग अभी फ़िलहाल नो करके चलते हैं। अब पार्ट डी में देखते हैं क्या है। करेक्ट, ओवर द लास्ट 2 वीक हाउ ऑफन हैव यू बीन बोदर्ड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से लास्ट 2 साल में आप जो दिया गया है इसमें नीचे हम 2 ऑप्शन, इसमें से किसी प्रॉब्लम से जो है ग्रसित हुए हैं या नहीं। तो उसका रिलेटिव इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट आपको जो है या खुशी मिल रही है कि नहीं। तो नॉट एट ऑल के लिए 0 हो रहा है, सेवरल डे कर रहे हैं 1 हो रहा है, यानी हर के लिए अलग अलग मार्क्स। अभी हम लोग नॉट एट ऑल करते हैं। फीलिंग डाउन, डिप्रेस और होपलेस, मतलब इस तरह का यदि आप फील कर रहे हैं नॉट एट ऑल तो टोटल स्कोर कितना हो गया 0। यहीं पे यदि हम लोग सेवरल डे कर देंगे तो 1 स्कोर जनरेट होगी। ये सारा आप सी बैक के अनुसार जनरेट कीजिएगा। अब हम लोग फिनिश पे करते हैं। आर यू श्योर वांट टू सबमिट अपडेट टू सी बैक विल बी क्लोज्ड फॉर दिस ईयर, यस। अब देखिए यहाँ पे इसका सी बैक जो है ये आपका भर गया, यानी कॉम्प्लीटेड, यहाँ टिक हो गया ग्रीन कलर का, मतलब आपका इसका सी बैक आपने भर दिया। अब हम लोग यहाँ पे पर्सनल एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम इसका कर रहे हैं, हाइट मान के चलिए 150 है और वेट 53 kg है। BMI ये ऑटो जनरेट होगा, जितना भी वेट दीजिएगा उसके अनुसार यहाँ पे सेव कर दिए। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल एग्जामिनेशन भी आपका कंप्लीटेड दिख रहा है। अब हम लोग पर्सनल हिस्ट्री में जाते हैं। ये पर्सनल हिस्ट्री है, आप सी बैक के अनुसार इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे चलते हैं, एक स्क्रीनिंग करके हम आपको दिखा देते हैं। ये बैक हो गया है मेरा। अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं सीता देवी, ये अररिया टोला का था। हम एक इसका स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि अभी जब आप इतना पे छोड़ के सिंक्रोनाइज़ कर दीजिएगा तो आपका सिर्फ दिखाएगा कि आपने इनरोल्ड किया है 30+ एज को, लेकिन उसका स्क्रीनिंग नहीं किया है, ठीक है। इस तरह का जो किसी का आता है इनरोल में डाटा दिखा रहा है और स्क्रीनिंग में 0, तो ये यही केस है कि आपने उसको इनरोल तो किया है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं किया। तो एक स्क्रीनिंग हम यहाँ देखिए, स्क्रीनिंग जो आपका हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग है, डायबिटीज़ है, ओरल स्क्रीनिंग है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए हमने बताया था आपको कि VIA ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा जो स्क्रीनिंग है हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, जो कि आज के डेट में हर ANM के पास BP अपरेटस रहता है, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मांग रहा है कि स्क्रीनिंग डेट आज का डाल दिए। सिस्टोलिक यानी ऊपर का आपका कितना आ रहा है, नीचे का डायस्टोलिक कितना आ रहा है, पल्स रेट, डायग्नोज फॉर हाइपरटेंशन अर्लियर नो कर देते हैं, रेफर नो कर देते हैं। यदि रिमार्क्स में आपको कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं। यदि यहाँ पे डायग्नोस्ड फॉर यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा रेफ़र में कहाँ किए, ये सारा केस। तो अभी हम लोग सिंपल सा केस लेके चलते हैं। हाइपरटेंशन नो, यहाँ पे सेव एंड
फिनिश। अब यहाँ पे देखिए कि हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग इसका हमने कर लिया विद इन नॉर्मल रेंज। यदि यहीं पे हम लोग इसको जो 120/80 किए थे उसको 140 कर देते, या फिर नीचे का जो डायस्टोलिक था वो उसको हम लोग घटा देते 70 पे, तो यहाँ पे फिर जो है आपका नॉर्मल रेंज नहीं आता है, वो आता रिस्क के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल सा आपका देखें कि कैसे हाइपरटेंशन हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। उसी तरह डायबिटीज़ स्क्रीनिंग है, ये देख लीजिएगा आप सभी। अब देखिए ये बार बार वो डाटा जिस पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कभी कभार ये प्रॉब्लम आएगा कि वो डाटा आपका अचानक से मीनू इधर उधर करने के चक्कर में जो है आपका वो हट जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सर्च बॉक्स आपको याद रखना होगा कि हमने किसका स्क्रीनिंग किया था अभी और कहाँ का था। जैसे एक हमने अभी यहाँ किया सीता देवी अररिया टोला, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। कैसे लाए हैं ये देखिए, यहाँ घर का चित्र बना हुआ है, इस पर करेंगे तो हम लोग होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपको सेलेक्ट करना है और स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो देखिए अभी तक हमने इसका क्या क्या स्क्रीनिंग किया है। सीता देवी का सीवैक फॉर्म हमने भर दिया है, कंप्लीटेड दिखा रहा है। पर्सनल एग्जामिनेशन कर दिया है, कंप्लीटेड दिखा रहा है। पर्सनल हिस्ट्री हमने उसका भर दिया है। हाइपरटेंशन हमने कर दिया, मतलब एक स्क्रीनिंग इसका दिखा दिया। तो अब यदि रिपोर्ट जनरेट होगा तो अब आपका दिखाएगा कि आपने इनरोलमेंट एक का किया था और स्क्रीनिंग भी एक का कर दिए हैं। तो अभी जो रिपोर्ट जब देखा जा रहा है तो इस तरह का आ रहा है कुछ डाटा कि जिसमें कई एएनएम के द्वारा 40-50 जो है इनरोल तो कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं किया तो उसका जो है स्क्रीनिंग ज़ीरो दिख रहा है। तो कृपया आप सभी अपने अपने इस तरह का जिनका भी डाटा आ रहा है रिपोर्ट में, तो वो देख लीजिए कि यदि इनरोलमेंट में आ रहा है डाटा और स्क्रीनिंग में नहीं आ रहा है तो मतलब साफ़ है कि आपने उसका स्क्रीनिंग नहीं किया है। तो आप एक भी स्क्रीनिंग उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है एनसीडी के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिए। यदि कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसके बारे में जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं फिर और अच्छे से जो है इस वीडियो को बना के अपलोड कर सकूं। तो सबसे पहले आप जो है पहला वीडियो देख लीजिएगा कि एनसीडी के बारे में हमने बताया था डिटेल में कि एनसीडी क्या होता है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिर एनसीडी को कैसे हम लोग एडमिन आईडी से एक्टिवेट करते हैं, ये तो ब्लॉक लेवल के जो हमारे जो इस पोर्टल को देखते हैं, ऐप को देखते हैं, उनके लिए था वो कि कैसे एएनएम के आईडी को एक्टिवेट करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग जो है एनसीडी का स्क्रीनिंग करते हैं। एनसीडी स्क्रीनिंग करने के बाद जब आप होम पेज पे आइएगा, ये जो घर का बना हुआ था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये सर्किल जो है यहाँ पे 2 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम चूँकि ये डाटा अभी डेमो पर्पज़ से आपको बता रहे थे, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाली सर्किल पे। ठीक है, जो 2 दिख रहा है, और नेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, नेट से कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको उसको सिंक्रोनाइज़ कर देना है। जब तक सिंक्रोनाइज़ नहीं कीजिएगा आपका किया हुआ डाटा जो है वो नहीं दिखेगा। ब्लॉक लेवल के आईडी पे जो रिपोर्ट जनरेट किया जाता है उसमें नहीं दिखेगा। तो सिंक्रोनाइज़ कैसे करेंगे, उसके लिए पहला स्टेप है कि पहले एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने के बाद जब आप होम स्क्रीन पे आइएगा तो यहाँ पे ये जो सर्किल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सर्किल पे क्लिक करना है। आपको नेट से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए अभी कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन नॉट फाउंड, मतलब अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आप काम तो ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड का मतलब हो गया कि आपका नेट नहीं है, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किए हैं, तब भी हम लोग इस ऐप पे काम कर सकते हैं। यानी फील्ड में यदि आपको नेट नहीं है तो ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहाना यहाँ पे नहीं आप कह सकते हैं कि नेट नहीं था इसी वजह से हमने इस पे काम नहीं किया। मतलब ये आप जो है ऑफलाइन मोड या फील्ड में जहाँ भी जा रहे हैं
वहाँ यदि नेट नहीं है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। काम करने के बाद आप घर आइए या पीएससी जाइए, वहाँ पे आपको जहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता मिलती है वहाँ आप नेट से कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पे ये सर्किल में देखिए रेड कलर का आ गया है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इंटरनेट कनेक्शन नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन दीजिएगा तो ये सिंक्रोनाइज़ होने लगेगा। 2-3 मिनट तक आपका जो है दिखाएगा और उसके बाद मैसेज आएगा सिंक्रोनाइज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये यदि आ गया और यहाँ से रेड कलर हट गया तो मतलब ये हो गया कि आपका डाटा जो है पूरी तरह अपलोड हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है ये आप सभी को पसंद आएगा। तो आप सभी जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के कर्मी हैं वो इस वीडियो को अपने एएनएम्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। और मैं बहुत जल्द ही समय निकाल के, चूँकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो आप अपलोड कीजिए, तो समय नहीं मिलने के चलते मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश में लगा हूँ कि जल्द ही जो अभी प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था अनमोल का, उसका पूरा एप्लीकेशन का या जो नए नए फीचर्स आए हुए हैं उसके बारे में मैं आप सबों को बता सकूं। तो उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको एक के बाद एक जानकारी आपको मेरी तरफ से मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को अपने लोकल एएनएम्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।